आज ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना कि मैं जंगा पे ताल ठोक के कह सकता हूं कि वीडियो पूरा देख लिया ना तो आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर सीखोगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं उसे दानवीर कर्ण की दानवीरता और दोस्ती का बखान इस वीडियो में करने जा रहा हूं। पूरी सिरदर्द और मेहनत से वीडियो बनाने जा रहा हूं। हे मित्र, लाइक भी मत करना, शेयर भी मत करना, कमेंट भी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, पर वीडियो पूरा देख लेना। हे मित्र, कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा। चलो मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करता हूं। कि एक समय की बात है जब दुर्वासा नाम का ऋषि कुंती भोज के महल में जाता है और कुंती भोज को बोलता है कि हे राजन, मैं कुछ समय के लिए तेरे महल के अंदर मेरा समय व्यतीत करना चाहता हूं। कुंती भोज पूरे आदर पूर्वक के साथ दुर्वासा नाम के ऋषि को अपने महल में शरण देता है और कुंती भोज की पुत्री थी कुंती, तो कुंती को यह जिम्मा दिया जाता है कि 1 साल के लिए दुर्वासा नाम के ऋषि की सेवा करेगी। कुंती पूरी तन मन धन से और पूरे आदर भाव से दुर्वासा नाम की सेवा करती है। हे मित्रों, 1 साल व्यतीत हो जाता है और दुर्वासा नाम का ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लेता है कि कुंती का विवाह पांडु से होगा और पांडु संतान सक्षम करने में कामयाब नहीं है। तो दुर्वासा नाम का ऋषि कुंती को यह वरदान देता है कि हे कुंती, तू जिस भी देवता को स्मरण करेगी तुझे उसी के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती आखिर 14-15 साल की थी। अपने मन में विचार करती है कि क्या पता इस ऋषि का जो ये वरदान है वो मिथ्या भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। उसे सत्य साबित करने के लिए नादान थी, समझती नहीं थी, एक जंगल में चली जाती है और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे एक एकांत में बैठ करके भगवान सूर्य का स्मरण कर लेती है। प्रिय मित्रों, उसने सूर्य देव का स्मरण किया और सूर्य देव का स्मरण करते ही उसकी गोद में एक तेजस्वी और जन्म के साथ ही कवच कुंडल लिए हुए एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जो ही कुंती अपने आंख खोलती है, एक बार तो जोर से हंसती है और फिर उसका मुंह वो हंसी उदासी में बदल के रोना स्टार्ट कर देती है। प्रिय मित्रों, हंसी तो इसलिए कि उसने दुर्वासा नाम का ऋषि का जो वरदान था वो सत्य साबित हो गया और उसने आज से पहले ऐसा जन्म से कवच कुंडल लिए हुआ पुत्र, ऐसा तेजस्वी पुत्र की कभी नहीं देखा और इसे देखकर वह हंसती है और बाद में उसी की हंसी रोने में बदल जाती है। प्रिय मित्र, वो रोती इसलिए है क्योंकि संसार का लोक भाषा कंवारेपन के अंदर ही उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। तभी वो दीन बनु दीनानाथ उस करुणा निधि को, उस परमेश्वर को याद करती है कि ये परमात्मा अब क्या करूं। तब उसके मन में एक विचार आता है कि एक संदूक लेके आती है और उस संदूक के अंदर उस बालक को लिटाती है और उस बालक को लिटा करके गंगा जी की तीरों में बहा देती है कि हे भगवान, इसकी रक्षा तुम ही करोगे। वो बालक वो संदूक बहता बहता गंगा जी की तीरों में आगे जाता है और उस गंगा जी के तट के ऊपर अधिरथ का मकान था। अधिरथ कौन था? अंधभूप, अंधा राजा दशरथ का सारथी था और अधिरथ की पत्नी थी राधे। दोनों अधिरथ और राधे अपने महल के अंदर सलाह मशुरा कर रहे थे। उसी समय एक बच्चे रोने की आवाज उनके कानों में पड़ती है। विधाता का संयोग मानो, वो दोनों बाहर निकलते और उसी संदूक की तरफ उनकी नजर जाती है। प्रिय मित्र, अधिरथ दौड़ता है और गंगा जी में जाकर के संदूक को बाहर निकाल लेता है और उसको खोल के देखता है तो उसमें एक तेजस्वी बालक, एक सुंदर बालक, एक बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा रोता हुआ, रुदन मचाता हुआ अपने हाथों को लहरा रहा था। तो मित्रों, भगवान की विधाता की विधि को कौन टाल सकता है। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण ये सोच के उसे अपना लेता है कि भगवान मेरे लिए इसे भेजा है। प्रिय मित्रों, समय व्यतीत होता जाता है। कर्ण का पालन पोषण राधा करती है, इसीलिए उसे राधे भी कहा जाता है। और समय व्यतीत होने के पश्चात उधर अर्जुन के जो पिता थे इंद्र, देवराज इंद्र को ये फिक्र होना स्टार्ट हो जाती है कि यदि जब तक कर्ण के कवच कुंडल कोई नहीं लेगा तो इस संसार के अंदर कर्ण को कोई परास्त नहीं कर सकता। जब तक इसके पास ये कवच कुंडल है, ये युद्ध में कभी नहीं हार सकता। न तो कोई हराने वाला इसे हुआ है और न हराने की आशा। तो प्रिय मित्रों, कर्ण उधर छल कपट से एक भिखारी का रूप धरता है और ऐसा इतिहास में बताया जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाते वक्त कर्ण सोने का दान हमेशा किया करता था। कोई कुछ भी मांग ले वो बिना सोचे समझे उसे दे दिया करता था। उधर देवराज इंद्र भिक्षु का रूप धारण करके कर्ण के दरवाजे पे आते हैं
और उधर सूर्य देव ये एक बात कर्ण को भी बता देता है कि कर्ण तेरे साथ छल और कपट होगा। पर कर्ण निश्चय प्रवाह था, उसे किस बात का कोई भी दुख नहीं था। और भगवान जब इंद्र भिक्षु का रूप धर के उसके दरवाजे पे आते हैं और एक भिक्षा का अलग जगाते हैं, तो कर्ण से कि कर्ण तू दानवीर ही है तो तेरे कवच कुंडल मुझे निकाल के दे दे। दानवीर कर्ण तुरंत बिना सोचे समझे निस्संदेह उस अपने कवच कुंडल को निकाल करके उस भिक्षु को दे देता है और भिक्षु तुरंत अपने असली वेश में आ जाता है। कर्ण समझाता है कि मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, देवराज इंद्र ने स्वयं मेरे साथ कपट किया है। प्रिय मित्रों, समय बीतता जाता है और युद्ध की घड़ी समीप आ जाती है। जब अर्जुन के रथ के सामने कर्ण का रथ जा ठहरता है और कर्ण को उस श्राप की प्रवाह हो रही थी जो परशुराम ने दिया था कि हे कर्ण, एक ऐसा समय आएगा जब मेरी द्वारा सिखाई गई इस विद्या को तुझे सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, तब ये तेरे कोई काम नहीं आएगी और तेरा रथ का पिया धरा में धस जाएगा और काल तेरे चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाएगा। यह श्राप कर्ण को सता रहा था। प्रिय मित्रों, ऐसा ही हुआ क्योंकि परशुराम का वरदान था, वो श्राप था, तो वो तो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो वो धरा के अंदर जो ही रथ का पिया धसता है और कर्ण धरती के नीचे उतर के पिया को निकालता है, पहिया को निकालने की कोशिश करता है। उधर वासुदेव देव की नंदन द्वारिकाधीश इशारा करते हैं कि अर्जुन हे पार्थ बाण चलाओ बाण। उधर अर्जुन बाण चलाता है और कर्ण धराशायी होके धरा के ऊपर गिर जाता है। विजय का शंख बज जाता है। पांडव अपने अपने शिविरों में चले जाते हैं, कौरव अपने शिविरों में चले जाते हैं और जाकर के अर्जुन अपनी विजेता का डिंगे मारना स्टार्ट करता है और अपने मित्रों और अपने सगा संबंधियों से कहता है कि आज मैंने उसे महाबली कर्ण को परास्त किया है। तब उसी समय खड़ा होता है वासुदेव देव की नंदन कि हे पार्थ, तूने कर्ण को परास्त नहीं किया। हाँ मित्र, ऐसा कहता है स्वयं श्री कृष्ण कि तूने परास्त नहीं किया, परास्त तो उसी की दानवीरता ने किया है। यदि उस दिन कर्ण अपने कवच और कुंडल का दान यदि देवराज इंद्र को ना करे ना, तो उसे परास्त करने वाला ने तो इस संसार में हुआ जन्म लिया है न होने की आशा। तभी अर्जुन क्रोध में आता है कि हे वासुदेव, हे केशव, मैंने आपके सामने मेरी बाणों से उसे धराशायी किया है, उसे पराजित किया और आप उसकी दानवीरता के चर्चे मेरे सामने कर रहे हो। वो दानवीर कैसा है, मुझे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अर्जुन ये भगवान श्री कृष्ण को कहता है। भगवान श्री कृष्ण कहता है कि हे अर्जुन, अब इस वक्त उसकी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अर्जुन, यदि तू चाहे तो उसकी परीक्षा ले सकता है। चलो दोनों रणभूमि के अंदर जाते हैं, ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं अर्जुन और कृष्ण और जाकर के कर्ण के सामने जाते हैं और जाकर के अलग जगाते हैं कि भिक्षाम देई, हे राजन भिक्षाम देई। कर्ण थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता है कि ब्राह्मण देवताओं, मेरी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, भला इस अवस्था में मैं क्या दान कर सकता हूं। तुरंत ब्राह्मण अपने 2 कदम पीछे हटाते हैं और कर्ण से बोलते हैं कि कर्ण, तुम्हारा कहने का तात्पर्य यह है कि हम बिना ही भिक्षा की वापसी लौट जाएं। कर्ण उसी समय बोलता है कि हे ब्राह्मण देवताओं, मुझे यश और कीर्ति की परवाह नहीं है, परंतु मैं मेरे धर्म से विमुख होकर नहीं मानना चाहता। इतिहास में यह लिखा हुआ लेख मिलता है और विद्वानों का मत मिलता है कि कर्ण के 2 दांत सोने के थे। प्रिय मित्रों, जब वो सूर्य देव का स्मरण करता है तो उसे याद आता है कि तेरे 2 दांत सोने के हैं। तुरंत घसीटता हुआ एक पत्थर को लेके आता है और अपने दोनों दांत तोड़ करके उन ब्राह्मण को सौंपता है। प्रिय मित्रों, ब्राह्मण 2 कदम पीछे उठा लेते हैं कि हे कर्ण, हमें झूठा सोना, इसके ऊपर रक्त लगा हुआ है, ये हम ग्रहण नहीं कर सकते। तब कर्ण परमपिता परमेश्वर को, उस दीन बनु दीनानाथ, उस करुणा निधि को याद करता है। तब उसके मन के अंदर एक विचार आता है, अपने धनुष लेके आता है और धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाता है और प्रत्यंचा चढ़ा के मस्तक के लगाता है और माँ गंगा का स्मरण करता है और माँ गंगा का स्मरण करके उसे अपनी बाण को धरा के ऊपर मारता है। धरा के ऊपर मारते ही शीतल जल की धारा बाहर निकलती है और शीतल जल की धारा के अंदर उन्हें दोनों रक्तयुक्त सोने के दांतों को धोता है और धो करके दोनों ब्राह्मण को सौंपता है। प्रिय मित्रों, कर्ण दोनों ब्राह्मण को सौंप
सौंपता है। सौंपते ही भगवान श्री कृष्ण वो देवकी नंदन वासुदेव अपने असली वेश में आते हैं और असली वेश में आकर के ये कर्ण को वरदान देते हैं कि ये कर्ण, जब तक सूरज चांद रहेगा, दानवीरता के कारण तेरा अमर नाम रहेगा। अर्जुन भी कान पकड़ लेता है कि वास्तव में दानवीर हो तो कर्ण सा हो, कर्ण सा दानी मैंने आज तक नहीं देखा। तभी तो किसने क्या खूब कहा है कि विजय हो तो ऐसी कि अमर पुष्प गिराए और वीर गति हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। प्रिय दोस्तों, आशा करता हूं पूरी सिर दर्द और पूरी एनर्जी के साथ इस वीडियो में बोला हूं। तो एक कर्म धर्म कर्तव्य आपका बनता है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रिय दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम आने वाले वीडियो को, अगले नेक्स्ट वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। इसलिए आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं जल्द मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रिय दोस्तों।